ये कैसे हो रहा है? तुम तो मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो। ये तलवार कला तुमने कहाँ सीखी? तुम मेरे जैसे योद्धा के सामने कुछ भी नहीं हो। इसके पास तो हेवनली गोल्डन जनरल है। इसकी कीमत एक छोटे सेक्ट की पूरी दौलत से ज्यादा है। देखा, ये है हमारे बीच का फर्क। मेरे पिता हाई क्रेस्ट के मास्टर है। मेरा जन्म हुआ है आसमान में उड़ने के लिए, और तुम एक कचड़ा मुझे मारना चाहते हो तो कोशिश करो। अब समझ आया कि बहुत ऊपर होकर भी खुद को अलग समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुम बस सेक्ट के एहसान पर जीते हो और तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है। छोटे से कीड़े, ऊपर की जिंदगी कभी देखी नहीं और चले आए मुझसे बात करने। ऊपर पहुंचने के बाद भी अपना घिनौनापन तुम छुपा नहीं सकते। यहाँ ताकत से कानून बनता है। जो मैं कहूँ वही कानून है। तुम्हारा ये कानून लाशों पर चढ़कर ऊपर चढ़ना ही है ना? तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, चाहे कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन अंदर का घिनौनापन छुप नहीं सकता। तुम्हें मरना होगा। मेरे पहाड़ों में छुपे सारे खजाने दे दूंगी तुम्हें। सब कुछ तुम्हारा है। ये कैसे हो सकता है? क्या मैथ्यू में इतनी ताकत है जो वो इस पॉर्क्यूपाइन आर्मर को तोड़ सकता है? अरे मेरे पास भी तो आर्मर है। लेकिन मेरे पास जो पॉर्क्यूपाइन आर्मर है वो हेवनली ग्रेडेड है। खतरनाक आग में जलाने से भी ये कभी नहीं जलेगा, समझे तुम? आओ मारो मुझे। इसीलिए तो ये आर्मर जेड फ्लावर सेक्ट का सबसे बेहतरीन आर्मर है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। क्या तुम सोचते हो तुम अपने हाथों से मेरा आर्मर तोड़ दोगे? चलो फिर आओ, मौके का फायदा उठाओ। इतना ऊंचा पद पाकर लगता है खुद को इंसान नहीं समझता। तुमने सेक्ट के नियमों को तोड़कर उन दो औरतों के लिए मुझसे लड़ाई की। छोड़ दो मुझे। मेरे पहाड़ों में छुपे सारे खजाने दे दूंगा मैं तुम्हें। सब तुम्हारा होगा। ये मुक्का उन सारी लड़कियों को सताने के लिए था। और ये मुक्का मिया ग्रीन के लिए था। अब समझ में आया खोने का दर्द कैसा होता है? और ये वार था लिली ग्रीन के लिए। मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा ताकि उस दर्द को महसूस कर सको जो सारे इंसानों को पहुंचाया है। एक आम इंसान के लिए तुम पूरे सेक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा मुझे मारकर? तुम्हें क्या मिलेगा? एक राज की बात बताऊं? मैं भी तुम जैसा ही हूं। मेरे बेटे को किसने मारा? तो तुम ही हो मैथ्यू।
आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे भीतर का सच देखता हूँ। चाचा जी हमारी मदद कीजिए, मेरे दादाजी की मदद कीजिए। छोड़ दो उसे, क्षमा कर दो हमें क्षमा कर दो, छोड़ दो, गलती हो गया है। दादाजी मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। दादाजी। मैथ्यू, तुम खाओ ये। मैथ्यू, इसे तुम खा लेना, तुरंत तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल बून आ जाएगी। याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम खास हो, वरना तुम्हारी याद और रूह मिटा देंगे वो, और तुम्हें पागल बना देंगे। सुनो, हम लोग पैदा ही होते हैं पैरों तले कुचल दिए जाने के लिए, समझे? लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है खुद के लिए कुछ बनने का, खुद के लिए और हम सब लोगों के लिए आवाज उठाने का। तुम याद रखना। दादाजी, दादाजी, दादाजी! आपने मुझे बेच क्यों दिया? मैथ्यू, विन फैमिली के लिए तुम्हारा ये काम करना 3 जन्मों के आशीर्वाद के समान है, जो औरों को चाह के भी नहीं मिलता। तू बिल्कुल निकम्मा है, किस्मत खराब है मेरी। सालों तक अगर मैं नहीं होता तो तू और तेरा दादाजी सर्दी में मर जाते। बटलर केंट, उसके शरीर को देखो, उसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि वो और 20 साल अच्छे से काम कर सकता है। और ये ऊपर से शिकायत भी करता है। अगर मेरी हवेली का गधा ना मरता तो इसकी क्या औकात होती? सुनो लड़के, अगर हमारे परिवार का काम छोड़ दिया तो तुम्हारा चमड़ी निकाल देंगे। मैथ्यू, दुनिया से सारे नाते टूट चुके हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं जाऊंगा। ये सारा सोना 3000 चांदी के बराबर है, ये मेरा है। तो ये तुम्हारा बीता हुआ कल है। हमको एक आम इंसान ने बेवकूफ बनाया। मैथ्यू सुन लो, तुम्हारी एक एक सांस का हिसाब लूंगा मैं। मैथ्यू, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता चला इन सब के पीछे शॉन वेड है? उस आदमी की आदत है दहशत फैलाना। पता है मुझे। मैथ्यू, स्प्रिंगवेल में कुछ गड़बड़ हुई है, जल्दी वापस आओ। डेज़ी ग्रे! मैथ्यू, मुझे चोट लगी है, चिंता मत करो। चोट गहरी नहीं है, पर मुझे जमीन वाले रेल्म में पहले ही प्रविष्ट होना पड़ेगा। शॉन वेड को पता चल गया कि तुमने लियो वेड को मारा है। उसने रेड हेयर्ड ब्लेड डीमन के साथ सौदा किया है। अभी वो एक आत्मा जैसा है। रेड हेयर्ड ब्लेड डीमन मास्टर ने बताया था कि एक श्रापित तलवार से पैदा हुआ दुष्ट आत्मा है। एक बार जेड फ्लावर सेक्ट को लगभग मिटा ही दिया था। मैथ्यू, अब सिर्फ मेरी बातों पर अमल करना होगा। मैथ्यू! ये यहाँ? वो मेरी सोच से भी तेज है, तुम यही रहना। मैथ्यू, तो तुम यहाँ हो, तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बहन के साथ इतना गलत हुआ, फिर भी लियो वेड को कोई सजा नहीं मिली। वो बदमाशी करता रहा, पर किसी ने हिम्मत नहीं की सच बोलने की। मैथ्यू ने आगे बढ़कर उसे सबक सिखाया। तुम्हें पता है कि ये सिर्फ एक आम इंसान है, फिर भी तुम इसकी हिम्मत बढ़ा रही हो। आज मैं जेड फ्लावर सेक्ट से सारी गंदगी साफ कर दूंगा।
तुम थोड़े जिद्दी हो, डर के भागने वालों जैसे नहीं, पर आम इंसान हो तुम, और एक आम इंसान आम ही होता है। तो क्या हो गया अगर मैं आम हूं तो? आज मैं सारे आम लोगों के लिए बदला लूंगा और अपनी कीमत साबित करूंगा। हड्डी मांस से बने हुए इंसान, मेरे सामने खड़े हो तुम। उठो मैथ्यू, उठने की कोशिश करो। इतने छोटे कोशिश से इतना बड़ा फासला पार कर लोगे? हड्डी मजबूत है तो क्या हुआ, वो अंत में तो टूट ही जाती है। मैथ्यू, आम लोगों को आम लोगों की तरह ही जीना चाहिए। कीड़े की तरह रेंगो अभी। उठने की जिद क्यों कर रहे हो तुम? मैथ्यू